हेलो माय फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए क्लास 12th नीट और जेईई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम मैग्नेट। इससे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम क्रोमेट भी बताई थी। उस वीडियो को भी आप देख लेना। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला है KMnO4, जिसमें पोटेशियम आयन और परमैंगनेट आयन होते हैं। इस परमैंगनेट आयन में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो +7 आएगा। Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2। MnO4 माइनस में Mn टेट्राहेड्रल के सेंटर पर होता है और उसके ऊपर 4 ऑक्सीजन होती हैं, जिनमें से एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती है जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, और 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। ये टेट्राहेड्रल है। इसमें D3S हाइब्रिडाइजेशन होता है, पर कई बुक्स वाले sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी लिखते हैं इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को देखकर, पर इसमें D3S हाइब्रिडाइजेशन होता है। और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। इसमें जो D3S हाइब्रिडाइजेशन है उसमें 3 d ऑर्बिटल dxy, dyz, dzx, जिनको हम T2g ऑर्बिटल कहते हैं, ये 3 d ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल यूज होती है। सॉलिड KMnO4 की स्ट्रक्चर होती है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये जो परमैंगनेट आयन है इसमें भी रेजोनेंस रहता है। ये -4 चारों ऑक्सीजन पर घूमता रहता है। इस रेजोनेंस के कारण चारों बॉन्ड लेंथ सेम होती हैं, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 4 तो सिग्मा बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। ये जो 3 पाई बॉन्ड है वो D और P ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बने हैं। ये 3 पाई बॉन्ड 4 ऑक्सीजन पर घूम रहे हैं, तो उनकी वजह से 0.75 बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा। तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर इसका माना जाएगा 1.75, और इसकी चारों बॉन्ड लेंथ सेम होती हैं ड्यू टू रेजोनेंस। और इसमें PD ओवरलैपिंग से, यानी पाई बॉन्ड कैसे बना, P और D ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, इसीलिए इसको D पाई P पाई बॉन्डिंग कहते हैं। और पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन का कलर पर्पल होता है। इसका कारण ये दिया है कि चार्ज ट्रांसफ़र रिएक्शन, यानी ऑक्सीजन से मैग्नीज की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। इलेक्ट्रॉन इस ट्रांसफ़र के लिए जो रिक्वायर्ड लाइट है वो येलो कलर की है, तो येलो लाइट तो एब्जॉर्ब हो जाती है, रेड और ब्लू एब्जॉर्ब नहीं होती। वो दोनों मिलकर इसका पर्पल कलर बनाती हैं। और बॉन्ड ऑर्डर हमने आपको बता दिया, इसका 1.75 है। इसको परमैंगनेट ऑफ पोटाश भी कहते हैं, कॉन्डेज क्रिस्टल भी कहते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये खुद इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो जाता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। MnO4 माइनस न्यूट्रल या स्लाइटली एल्कालाइन मीडियम में स्टेबल है, और जब ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो खुद पोटेशियम परमैंगनेट तो MnSO4 में बदलता है, जिससे ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज +7 से +2 होता है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज 5 होता है। तो इक्वलेंट वेट निकालते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5 करना होता है। इसका इक्वलेंट वेट मीडियम की एसिडिक या बेसिक नेचर पर डिपेंड करता है, और कई बार एग्जाम में इसका इक्वलेंट वेट निकालने के लिए आता है। इक्वलेंट वेट के लिए हमने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया था। MnO4 माइनस न्यूट्रल या स्लाइटली एल्कालाइन मीडियम में MnO2 में बदलता है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होता है +4, 7 से +4 यानी 3 का चेंज होता है। तो इक्वलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3 करते हैं। KMnO4 की जो रिएक्शंस हैं वो H2SO4 की प्रेजेंस में की जाती हैं, HCl की प्रेजेंस में नहीं करते। क्योंकि HCl खुद भी ऑक्सीडाइज हो जाता है क्लोरीन में, तो सही पता नहीं चलता कि कितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हुआ और कितना रिड्यूसिंग एजेंट अवेलेबल है। तो टाइट्रेशन हम हमेशा करते हैं KMnO4 वाली सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की बजाय HCl को यूज क्यों नहीं करते।
अब है कि इसका जो 1% अल्कालाइन सॉल्यूशन है KMnO4 का, उसको बेयर्स रीजेंट कहते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनसैचुरेशन का पता लगाने के लिए काम में आता है। और ये बेयर्स रीजेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एल्कीन या एल्काइन के बेयर्स रीजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो सिस हाइड्रोक्सिलेशन होता है, यानी डबल बॉन्ड सिंगल में बदल जाता है और दोनों कार्बन पर एक एक OH ऐड हो जाता है और KMnO4 खुद MnO2 में बदल जाता है, जो कि कलरलेस है। तो KMnO4 का कलर गायब हो जाता है। इससे पता चलता है कि कंपाउंड अनसैचुरेटेड है या नहीं। मान लो आपने एल्केन और एल्कीन दो हैं, तो आप एल्केन में बेयर्स रीजेंट डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एल्कीन में बेयर्स रीजेंट डालोगे तो उसका कलर गायब हो जाएगा। MnO4 माइनस की स्ट्रक्चर हमने आपको पहले ही बता दी कि रेजोनेंस है, और रेजोनेंस के कारण जो -1 चार्ज है वो 4 ऑक्सीजन पे घूम रहा है, तो -1/4 चार्ज होगा 4 ऑक्सीजन पे। और 3 पाई बॉन्ड है जो 4 जगह घूम रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.75, और पाई बॉन्ड बना है D एंड P के लेटरल ओवरलैपिंग से। पोटेशियम मैग्नेट, इसमें कौन कौन से आयन्स हैं? पोटेशियम आयन और मैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर वही है, वो हाँ +6 है, जबकि परमैंगनेट आयन में +7 था। ये मैग्नेट आयन है जिसमें Mn टेट्राहेड्रल के सेंटर पर है, 4 ऑक्सीजन लगी हुई हैं, 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हैं जिन पर माइनस चार्ज है, और 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ी हैं। बॉन्ड और पाई बॉन्ड 2 हैं, वो 2 पाई बॉन्ड चारों जगह घूम रहे हैं, तो उनकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1.5। और जो -2 चार्ज है वो 4 जगह डिवाइड होगा, तो -2/4 -2/4 यानी ½ चार्ज हर ऑक्सीजन पर होगा। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ग्रीन कलर का है, सारी बॉन्ड लेंथ सेम है। क्वेश्चन ये भी आता है कि ग्रीन कलर का क्यों है। क्वेश्चन ये भी आता है कि इसके चारों बॉन्ड लेंथ सेम क्यों हैं। क्वेश्चन ये भी आएगा कि इसकी ज्योमेट्री क्या है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी पूछ सकते हैं। इसमें ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और पोटेशियम परमैंगनेट में वो डायामैग्नेटिक है क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि उसमें 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम आ गए थे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम आए हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में देना, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप और वीडियो देख सकें। धन्यवाद।